बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 13 की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 12 की तमाम एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करवा चुका हूँ। वो तमाम एग्जाम्पल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, एग्जाम्पल्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर। अच्छा बेटा, आज हमने एग्जाम्पल नंबर चैप्टर नंबर 13 यानी डिफरेंशिएशन की एग्जांपल्स स्टार्ट करनी है। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 1, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज, इसमें हमने काफी चीजें कवर अप करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं साथ साथ बताता भी चला जाऊंगा कौन सी एग्जाम्पल लॉन्ग में और कौन सी एग्जाम्पल शॉर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ख्याल रखना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अलावा मैं आपको थ्योरम्स, डेरिवेटिव्स के जो प्रूफ हैं, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, इनको भी प्रूव करेंगे। ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का चैप्टर नंबर 13। इसको भी एग्जामिनेशन के लिए, इम्तिहानात के लिए आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, यानी तैयार लाजमी करना है अगर आपने चैप्टर नंबर 13 की स्कीम को कवर करना है। ठीक है, ठीक, चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 13 की। चलिए बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 13 की एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। हमें ये फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्रेडियंट से मुराद होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी दो काम करने हैं, ग्रेडियंट भी मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मालूम करनी है इस फंक्शन की, इस पॉइंट पर जो हमें पॉइंट गिवन है। अच्छा बेटा, आपके इसी पेज पर एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर ये जो लिखा हुआ ना m, ये ग्रेडियंट का ही फार्मूला है। तो ग्रेडियंट को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के तौर पे रीड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कह ले या ग्रेडियंट कह ले, एक ही बात है। एक तो ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला आपकी बुक के अंदर यहां पर मौजूद है पेज 242 पर। एक ये फार्मूला है ग्रेडियंट मालूम करने का, m इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये भी ग्रेडियंट का फार्मूला है। तो दो फार्मूले हैं, चाहे आप उस फार्मूले से कर लें चाहे इस फार्मूले से, आंसर सेम आता है। तो मैंने 13.1 जब करवाई थी आपको एक्सरसाइज, इसी फार्मूले से सॉल्व करवाई थी, तो मैं इसी फार्मूले की मदद से ग्रेडियंट मालूम करना सिखाऊंगा। अच्छा, यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, तो डेरिवेटिव डायरेक्ट लेके आपने ग्रेडियंट मालूम नहीं करना। फंक्शन दिया हो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लें, ये ग्रेडियंट आ जाएगा, ऐसे नहीं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को बेसिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी बेसिक्स क्या है डायरेक्ट। अगर ये 13.2 के अंदर सवाल होता तो फिर हम डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर लेते। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके स्लोप फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा है। अब बेटा चले जी, ये फंक्शन गिवन है जो मैंने यहां पर लिख लिया है। अब मुझे ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ग्रेडियंट का x अप्रोचेस टू a, ये a की वैल्यू x1 जो होता है ये a के बराबर होता है। ठीक है, ये y1, ये f ऑफ a, हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए हम। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, एड किस पॉइंट पर, p -1 ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास ये है -1, ये x1 भी कह लें चाहे a कह लें, a की बात है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1 के, ताकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। y1 इक्वल होता है f ऑफ a, वो वैल्यू भी क्या गिवन है हमारे पास, -1 के बराबर गिवन है। ठीक है, अगर ये काम कर लेंगे तो हमारे लिए फार्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम फार्मूला यूज करते हैं बाय ग्रेडियंट का फार्मूला। तो ग्रेडियंट का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास, जैसे आपको नजर भी आ रहा है, मैंने लिखा भी हुआ है ग्रेडियंट का फार्मूला। वो फार्मूला क्या हमारे पास, m इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ a ओवर x माइनस a के बराबर। ठीक है, अब a की वैल्यू -1 है और f ऑफ a वो भी दी हुई है। पहले ऐड किस पॉइंट पर, x1
ए इक्वल -1 पुट कर दे तो ये आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, लिमिट हमने किस पे चेक करनी है, -1। जहां पर ए लिखा हुआ है मैं वहां पर अभी सिर्फ -1 लिख रहा हूं, तो एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया। इसकी जगह पुट कर देते हैं -1 और एक्स माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा, -1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, चले जी अब वैल्यूज पुट करते हैं जो जो हमें गिवन है। ये नया फॉर्मूला बन गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये दिया हुआ है x² -2 के बराबर। उसके बाद ये एफ ऑफ ए की बात है, ये वाली, ये वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज -1 हमारे पास। ठीक है, क्या गिवन है बेटा, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का और ये -1 इसकी वैल्यू, ये एफ ऑफ ए जो कि y1 है, ये -1 ही है हमारे पास। ठीक है, ये और ये वैल्यू सेम बनती क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो और नीचे आ जाएगा हमारे पास x + 1 के बराबर। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास x अप्रोचेस टू -1, x² -2, ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय x + 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट यहां पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, m किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो x² -1 ओवर x + 1। ये लिमिट वाला सवाल आ चुका है। जब आप डायरेक्ट पुट करते हैं ऊपर भी 0 बनता है बेटा, नीचे भी जब x पुट करेंगे -1 0 बनेगा, तो ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से x की जगह, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर तो फैक्टर बन जाएंगे बेटा हमारे पास, m लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर आ जाएगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, डिवाइडेड बाय x + 1। ये और ये सेम कैंसल आउट, तो बेटा क्या बच गया हमारे पास, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो यह आ जाएगा x - 1। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, x की जगह -1, इस x की जगह ये लिमिट पुट करने -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, तो ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ गया, -2 के बराबर आ चुका। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, इसी फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले को यूज करना जो कि आपकी बुक में सिंप्लीफिकेशन की हुई है। आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके इसका ग्रेडियंट मालूम नहीं करना। ठीक है, चले जी अब दूसरी बात उससे क्या पूछी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये तो काम आसान हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ आपको दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करने का, तो इसे लिख लेते हैं हम। क्या बनता है बेटा फॉर्मूला हमारे पास, y - y1 इक्वल m x - x1। चले जी y1 हमें ऑलरेडी गिवन किया था, वो किसके बराबर था, -1 के बराबर, और स्लोप कितनी आई हमारे पास, ग्रेडियंट दैट इज -2, x - x1 की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास, -1। तो सॉल्व कर दें, ये +1 हो जाएगा, -2, ये भी क्या हो जाएगा +1 के बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 1 को उधर ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, -2x -2, ये +1 इधर आगे क्या हो जाएगा -1, तो y इक्वल -2x - 3 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आप देख भी सकते हैं ग्रेडियंट भी 2 आया जो कि अभी बुक के साथ मैच करता है, चाहे फॉर्मूला ये यूज करने चाहे ये यूज कर लें, और स्लोप भी क्या आ गई, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये भी आ गई और ये भी सेम आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, तो यहां पर एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट है चैप्टर नंबर 13 की। चलिए बेटा अब हम चैप्टर नंबर 13 की एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, a particular moves along a line such that its position after t hours is given by, एक पार्टिकल की हमें ये मूविंग पोजीशन गिवन की है s of t इक्वल 40² + 2t + 1 इन माइल्स के अंदर। इसे दो पार्ट्स पूछे हमसे। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, दूसरा
फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं ओवर द इंटरवल, इस इंटरवल पर। अच्छा बेटा, जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये t2 और t1, ये जो टाइम इंटरवल हमें गिवन है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये t1 की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है ये t2 की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, तो t2 और t1 का तो हमें पता चल गया। अब फॉर्मूले के लिए s ऑफ t2 भी चाहिए, s ऑफ t1 भी चाहिए हमें। वो कैसे मिलेगा? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो s ऑफ t1 पहले ये मालूम कर लेते हैं, t1 की बेटा वैल्यू क्या है? दैट इज 2। s ऑफ 2 इसमें पुट करेंगे हम 2, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 4, 4 4 16 प्लस 4, और ये आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा s ऑफ t1 की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी, दैट इज 21। एंड s ऑफ t2, फॉर्मूले के मुताबिक हमें ये वैल्यू भी चाहिए, तो t2 की वैल्यू क्या हमारे पास? फाइनल टाइम हमारे पास है बेटा, ये आ जाएगा 5, तो 5 पुट करते इस t की जगह, तो ये आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 111 के बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला ये लिखा भी हुआ है एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है s ऑफ t2 और s ऑफ t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो यहां पर s ऑफ t2 की वैल्यू क्या है? 111 माइनस s ऑफ t1 की वैल्यू है 21 माइनस में, और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 5 माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 30 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा, सॉरी ऊपर आता है 90, इसे करेक्ट कर लीजिए, ऊपर क्या थी वैल्यू? 90 के बराबर। ले बेटा मैंने करेक्ट कर दी, ऊपर आ जाएगा 90, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 30 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइल्स पर आवर। क्या आ जाएगी? माइल्स पर आवर, MILs, माइल्स पर आवर। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। अब आगे हमने स्टार्ट करनी है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों में आपने डिफरेंस समझ लेना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दोनों के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। अच्छा बेटा, आपकी आसानी के लिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए। जो एवरेज वेलोसिटी होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान। ठीक है, इनिशियल यानी एक बॉडी यहां से मूव की, यहां पर आ गई, ये t1 और ये t2, इनके दरमियान एवरेज वेलोसिटी देखी जाती है 2 पॉइंट्स के दरमियान। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो एट 1 पॉइंट, यानी उस लम्हे जहां पर भी, जिस पॉइंट पर भी आप चाहते हैं किसी पॉइंट पर मालूम करना, उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 पॉइंट पर होती है, एवरेज वेलोसिटी 2 पॉइंट्स पर होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका फॉर्मूला यही है जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास है। जो मैंने आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताया वही हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। लेकिन यहां पे s फंक्शन ही है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है, एक ही चीज है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता तो फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हेडिंग दे देते हैं बी पार्ट के लिए। चलिए बेटा, मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन ये एट t इज इक्वल टू 3 से मुराद a की वैल्यू 3 है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये a की वैल्यू ना कि t की जगह आपने पुट कर देना है। तो जिस पॉइंट पर हम मालूम कर रहे थे a या x1 कहते हैं। चले जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी बेटा हमारे पास, लिमिट t अप्रोचेस टू 3,
किस पर, ये वैसे का वैसे रहेगा एस ऑफ टी माइनस, और ये आ जाएगा एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3। अब एस ऑफ 3 हमें कैसे मिलेगा, ये जो हमें फंक्शन गिवन था ये वाला इक्वेशन नंबर 1, इसमें 3 की जगह सॉरी टी की जगह 3 पुट करेंगे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखिए जरा कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट टी अप्रोचेस टू 3 एस ऑफ टी, ये वैसे का वैसे आ जाएगा 4 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1 माइनस, इसी फंक्शन में टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। तो 3 पुट करते हैं, ये लिखा भी हुआ है 4 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। ये एस ऑफ टी जो फंक्शन होगा वो इधर लिखेंगे, और जो फंक्शन लिख लें जहां पे टी लिखा होगा वहां पे ये वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाय टी माइनस 3 आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास लिमिट 3, ये 4 टी स्क्वायर वैसे ही प्लस 2 टी प्लस 1, ये वैसे का वैसे ही। अच्छा ये बेटा मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं, तो इसका आंसर हमारे पास 43 बनेगा। क्या बनेगा, 43। ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 43 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे फर्दर, यह आ जाएगा 4 टी स्क्वायर वैसे ही प्लस 2 टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 42 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। बेटा ऊपर से क्या कॉमन आता है हमारे पास, जब हम लिमिट पुट करेंगे ना डायरेक्ट, तो ये हमारे पास बनती है 0/0 फॉर्म। क्या बनती है, 0/0 फॉर्म। जब आप डायरेक्ट पुट करके आपने चेक करना है, नीचे तो आपको नजर भी आ रहा है लेकिन ऊपर भी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो ऊपर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू 3, ऊपर से 2 कॉमन आता है, जब 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 21 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाली। ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, टी अप्रोचेस टू 3, तो ये आ जाएगा 2 टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 6t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होता है बेटा। जब इसके फैक्टर बनाने हैं, ये मिड टर्म 1 है तो 7 और 6 बनेगा, तो जब माइनस करेंगे तो 1 आंसर बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा t माइनस 3, तो लिमिट पुट करते हैं t अप्रोचेस टू 3, 2 वैसे का वैसे ही, इसमें से और इसमें से t कॉमन आता है, जब t कॉमन लेंगे 2t प्लस 7, इसमें से माइनस 3 कॉमन आता है, 2t प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय टी माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर जब आपने आगे सिंप्लीफाई करना है इसे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 3, ये वैल्यू कॉमन लेकिन बाहर 2 है, जब कॉमन लेंगे 2t प्लस 7 कॉमन आएगा, और वैल्यू क्या बचेगी, t माइनस 3। क्या वैल्यू बेटा बचेगी, t माइनस 3, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बनती थी हमारे पास, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो t अप्रोचेस टू 3, 2 इंटू 2 प्लस 7, अब लिमिट पुट कर देते, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनती, यहां पर 0/0 फॉर्म बनती थी, इसलिए हमें उसे फैक्टराइजेशन करनी पड़ी, ठीक है। चलिए जी t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये t है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 13, और ये आ जाएगा 26। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 26 आ जाएगी। तो यहां पर हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। आपकी बुक में डेल्टा वाले से किया है, लेकिन मैंने डेल्टा वाले से नहीं किया, इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर भी कितना है, 26, ठीक है बेटा। चलो जी अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसे मार्क कर लेना है, ठीक है बेटा।
क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय डेफिनेशन। ये दो फंक्शंस हमें गिवन है, इनका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या रूल है ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने 13.1 की थी, फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये चार स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये चार स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें फाइनल डेरिवेटिव मिलता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है एफ डैश। ये पॉइंट एमसीक्यूज में आपने याद रखना है। लेबनीज को इस तरह लिखता था, लग्रांज इस तरह लिखता था, न्यूटन इस तरह लिखता था, आयलर इस तरह लिखता था डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन नोटेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी है हमारे पास। ठीक है, तो आपको साथ साथ मैं एलैबोरेट भी करूंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हमने फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा? सी। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपने फाइंड करना है x प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये जो x लिखा है इस x की जगह आपने क्या लिखना होता है? x प्लस डेल्टा एक्स। तो रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेस x बाय डेल्टा एक्स। यहां पर तो x है हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन राइट साइड पे c है, x नहीं है। आपने c प्लस सी डेल्टा सी नहीं लिखना, सिंपल सी, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो चुका। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इन दोनों को माइनस करना होता है। ठीक है, कैसे माइनस करना होता है? ये सेकंड है फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, यानी सेकंड में से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सेकंड फंक्शन है, ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन है, माइनस करना है, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ये सेकंड फंक्शन की वैल्यू भी सी है और दूसरे पहले फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? सी है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो इधर मैंने लिखा भी हुआ है, जब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो किसकी वैल्यू निकालनी थी? डेल्टा एक्स। लेकिन जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा एक्स हमें नहीं मिला। जब नहीं मिलेगा तो थर्ड स्टेप करेंगे, डिवाइड किया करेंगे। ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह किसके साथ डिवाइड करना है? डेल्टा एक्स के साथ। तो हम डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको भी करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको भी डिवाइड करना है हमने डेल्टा एक्स के साथ, और राइट साइड पे भी डिवाइड करना है 0 ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, जब आप ये कर लें उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर क्या आता है बेटा? 0 के बराबर ही आएगा। जब सिंप्लीफाई कर लें तो आपने लास्ट में लिमिट अप्लाई करनी है। तो क्या करना है? अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। बस ये चार स्टेप्स हैं। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4। अप्लाई करेंगे लिमिट बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इधर क्या है? राइट साइड पे सिंपल 0 है। और जब ये लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एफ डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एफ डैश के। जब ये वाला पूरा फंक्शन और लिमिट बन जाए तो ये एफ डैश डेरिवेटिव, तो विच इज इसके लिमिट अप्लाई करते हैं। इधर सिंपल 0 है, कोई डेल्टा एक्स नहीं है, डेल्टा एक्स पुट करेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने ये फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहां पे दो तीन बातें याद कर लें। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वो 1 के बराबर है, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास -2 के बराबर है, इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0 के बराबर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा, चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट आपने जहन नशीन कर लेना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट।
चलो बेटा एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड पार्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव भी हमने बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या हमारे पास, जैसे हमने यहां पे किया था, फर्स्ट स्टेप क्या किया था, रिप्लेस किया था, रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा x, यानी जहां पर x लिखा हुआ है उधर हमने क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की जगह x प्लस डेल्टा x, और इधर भी x मौजूद है, इधर x नहीं था तो इधर हमने नहीं किया, इधर भी x है इधर भी x है इस सवाल के अंदर, तो दोनों जगह आपने लिखना है। तो इधर स्क्वायर है, x का क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी आएगा। देन दूसरा स्टेप क्या बताया था, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी सेकंड फंक्शन में से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से क्या माइनस करना है, फर्स्ट फंक्शन, इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले फंक्शन की क्या वैल्यू बेटा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये पहले फंक्शन की वैल्यू आ गई, माइनस, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास सेकंड फंक्शन की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर ओपन कर लें, चाहे आप फॉर्मूला लगा लें, इधर फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिख लेते हैं, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा डेल्टा एक्स, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका। तो सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, आपने सेकंड स्टेप में इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां से डेल्टा एक्स सेपरेट हो चुका है। जब डेल्टा एक्स सेपरेट हो जाए तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती डिवाइड, अब डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप था हमारे पास वो डिवाइड करना होता है डेल्टा एक्स के साथ, लेकिन आपके पास जब डेल्टा एक्स सेपरेट हो जाए, ये मल्टीपल में है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप उसको इग्नोर कर दिया करें, डायरेक्ट लिख लिया करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, 2x प्लस ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये फॉर्म बनी थी, ये भी बन चुकी है, लास्ट में क्या करना होता है, लिमिट को अप्लाई करना होता है, स्टेप नंबर 4 था हमारा जो। चलिए जी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, ये चीज आ गई। अब राइट साइड पे ये फंक्शन है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये बेटा किसके बराबर आता है पूरा फंक्शन, एफ डैश के बराबर, किसके बराबर, एफ डैश के, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर डेल्टा एक्स मौजूद है, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0, तो जैसे 2x प्लस 0, तो फाइनल डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 2x के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए जी अब एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13 की। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, चाहे बाय डेफिनेशन कह लें, चाहे आप ए बी अनिशो मेथड कह लें, एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, ये मेथड हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन कह लें, फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, चाहे ए बी इनिशियल मेथड कह लें, इन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलो दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 और 4 को किया, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या फंक्शन गिवन है बेटा हमारे पास, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स को हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के बराबर, दैट इज अंडर रूट एक्स के बराबर आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, आपने रिप्लेस करना होता है एक्स बाय डेल्टा एक्स, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया अंडर रूट, तो यहां पर भी आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स के बराबर, इक्वल सेकंड फंक्शन की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स के बराबर आ चुका। अच्छा बेटा, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था जब आप ये लिख लें तो आपने इसे सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास रेडिकल अंडर रूट वाला फंक्शन है, तो अंडर रूट वाला फंक्शन आपको बेटा मालूम है, तो हम सोल्व करते हैं कॉन्जुगेट यानी साइन चेंज रैशनलाइज ये साइन चेंज करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये साइन चेंज कर दिया मैंने, ये वाला मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे हम, तो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू के साथ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और b की वैल्यू क्या अंडर रूट एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स के बराबर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के बराबर, ये और ये कैंसल आउट। तो बेटा ऊपर क्या बचा हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। क्लियर है बेटा, चले जी। उसके बाद ये सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालनी होती है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स यहां से सेपरेट हो चुका है, यहां पर मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके डिवाइड होगा, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यहां पर मल्टीप्लाई है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड हो गया डेल्टा एक्स, तो ऊपर तो रह गया 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के बराबर आ जाएगा। यहां पर हमारे पास थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका। जब थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाए बेटा, तो लास्ट में हम क्या करते हैं लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो लिमिट को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के ऊपर, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस पे भी लिमिट अप्लाई करनी है और इस पे भी करनी है। चलिए करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव की फॉर्म बन जाती है एफ डैश की। अब यहां पर हमने डेल्टा एक्स यहां पर लिखा हुआ है, इसकी जगह 0 पुट करना है, तो याद 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स, तो एफ डैश ये डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर प्लस अंडर रूट एक्स, तो फाइनल डेरिवेटिव तो आ चुका हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स के बराबर। अच्छा बेटा, यहां पर अभी हमारा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, उसने कहता फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो आ चुका यहां पर एट एक्स इज इक्वल टू ए, आपने क्या करना है आखिर में पुट करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए, जहां पर एक्स लिखा हुआ है इधर हम क्या पुट करेंगे ए, तो ये आ जाएगा ए, तो इधर भी आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट ए के बराबर, तो यहां पर हमारा सवाल क्या होगा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये चीज आ जाएगी, ये आंसर आ चुका हमारा।
विच इज द ग्रेडियंट, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये ग्रेडियंट ही होता है हमारे पास बेसिकली, जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जांपल नंबर 5। चलो बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू 1/x² देन फाइंड dy/dx एट x इक्वल -1। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है एट x इक्वल टू -1 बाय ए बी अनिशो मेथड। अच्छा बेटा, ए बी अनिशो मेथड क्या है? चाहे आप ए बी अनिशो मेथड कह लें, चाहे आप फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, चाहे आप बाय डेफिनेशन कह लें, तो ये बेसिक मेथड इसी रूल को फॉलो करेंगे जैसे हम एग्जांपल नंबर 3 और 4 के अंदर कर चुके। यही चारों स्टेप्स को फॉलो करेंगे और डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे हम। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास y इक्वल 1/x² है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां y को f(x) लेट कर लें अपनी आसानी के लिए, या y को ऐसे ही रहने दें। तो मैं y को ऐसे ही लेके चलता हूं। जब आपके पास y इक्वल f(x) यानी f(x) की जगह ये हो, तो फिर आपने x की जगह डेल्टा x नहीं लिखना। y और x दो वेरिएबल है, तो इंक्रीमेंट ऐड करना है y में भी और x में भी, यानी y की जगह हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, इसमें भी ऐड करेंगे, लेकिन इसमें y की जगह डेल्टा y ऐड करेंगे। यहां पर x वेरिएबल है, तो यहां पर x की जगह x प्लस डेल्टा x रिप्लेस करेंगे। ये पहला स्टेप आ जाएगा। f(x) नहीं था, यहां पर y था। जब y हो तो y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखते हैं। तो यहां से पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये y उधर जाके क्या होगा बेटा, माइनस, तो डेल्टा y वैसे का वैसे रहेगा। तो यह 1/x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y। तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, ऊपर लिखी हुई है आपके पास, जो गिवन है हमारे पास x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये वैसे आ गया, माइनस y की वैल्यू 1/x²। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब सिंप्लीफाई करना हमने, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ये और ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा, x² भी आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर भी एलसीएम में आ जाएगा। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चले जी, इस पे दोबारा वही फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये साइन चेंज करके मैं पहले प्लस में लिखूंगा, ए प्लस बी, ये बी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद a माइनस बी, जब b को लिखना है माइनस बी, तो दोनों के साइन चेंज कर देंगे। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, ये a है और ये b है, a प्लस बी, a माइनस, जब b लिखना है माइनस, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे हम। तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा हमारे पास x² प्लस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। देखिए क्या होता है, सिंप्लीफाई, ये और ये कट गया, तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, माइनस डेल्टा x, इसे मैं बाहर लिख रहा हूं, और x प्लस x कितना हो गया, 2x, और ये डेल्टा x डिवाइडेड बाय x² x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, हमने सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू सेपरेट कर ली, डेल्टा x। जब डेल्टा x सेपरेट हो जाए तो हमने उसे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। चले जी, इधर डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल, इधर माइनस बचेगा, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, 2x प्लस डेल्टा x ओवर x² प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है, जब डेल्टा y ओवर डेल्टा x बन जाए, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, डेरिवेटिव, ये कब मिलेगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करनी है और राइट साइड पे भी। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब बेटा इधर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी। जब लिमिट खत्म कर देंगे तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये डी वाई बाई, ये अप्रोक्सीमेट था, ये टोटल डेरिवेटिव आ चुका। अब यहां पर भी डेल्टा इधर भी है और इधर भी है, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, पुट करते हैं 2x प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 0 का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर आ गया -2x और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स का स्क्वेयर बचेगा, ये भी एक्स स्क्वेयर ये भी एक्स स्क्वेयर, ये कट गया एक, तो फाइनल -2 ओवर ये एक्स इंटू एक्स का स्क्वेयर। तो दिस इंप्लाइज, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 ओवर ये टोटल कितना हो जाएगा, क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चेक करना, -1 पे। अब लास्ट में एड एक्स इक्वल -1, तो दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू -1, तो -2 वैसे का वैसे ही, ये एक्स क्यूब है, इसकी जगह क्या आएगा -1, -2 ओवर इसका आंसर -1 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, +2 इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये ग्रेडियंट को ही रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो स्लोप यानी ग्रेडियंट भी क्या आ गई, 2 के इक्वल आ चुकी। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, एक ही मेथड से लेके चल रहा हूं अभी तक। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ, ये भी आपको सिखाते हैं, अगर ये भी प्रूफ आ जाए तो कैसे इसे हैंडल करना है अब हमने। चलो बेटा, एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर नंबर 13 के डेरिवेटिव्स के थ्योरम्स को भी पढ़ लेते हैं। ये भी एग्जाम्स में आते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 13.1 के लास्ट में लिखा हुआ है, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी शॉर्ट के अंदर आते हैं, इसे भी आपने मार्क कर लेना है, ये भी मैं प्रूव करवाऊंगा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। अच्छा बेटा, पहला जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सी इक्वल टू 0। ये हम प्रूव कर चुके हैं एग्जाम्पल में। अगर आपको याद हो, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व की थी। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल सी, ये मैंने प्रूफ करवा दिया। ये पहला थ्योरम ही है हमारे पास। ठीक है, ये आपने अगर एग्जाम्स में आ जाए तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 ही है, इसे आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, वही प्रूफ है। अब आते हैं सेकेंड थ्योरम की तरफ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन। ये रूल है, सिंपल पावर रूल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। आपकी बुक में यहां पर इसकी डेरिवेशन भी है, यहां पर आपको नजर भी आएगी, डेरिवेशन ऑफ एक्स पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे दो केस बनते हैं, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए। अगर आपको पॉजिटिव के लिए समझ आ जाए तो समझ ले, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में वो एक ही पूछता है। ठीक है, तो मैं एक ही करवाऊंगा, एक आपको हिंट बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करना होता है आपने। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, थ्योरम नंबर 2, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना है आपने, तो जो भी फंक्शन है उसे लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के बराबर। किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसका डेरिवेटिव मुझे प्रूफ करना है, जो कि थ्योरम नंबर 2 है, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर एन विच इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 के बराबर। ये प्रूफ करना हमने, सिंपल पावर रूल। वही चार मेथड्स को चार स्टेप्स को फॉलो करेंगे बाय डेफिनेशन वाले मेथड को, यही चार स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, तो डेरिवेटिव निकालेंगे बाय डेफिनेशन इसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, रिप्लेस करते हैं हम x बाय x प्लस डेल्टा x। ये x लिखा हुआ है, इस x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x इक्वल, ये भी x लिखा हुआ है, x प्लस डेल्टा x की पावर n आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, देन सेकंड फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फर्स्ट फंक्शन इधर क्या, लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो राइट साइड पे क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स के डेल्टा
एक्स की पावर n। उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या किया था, x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखा, वो ये चीज आ गई। उसके बाद हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पे पावर n है, पावर n का तो फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन हम बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे जो हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल सीरीज आगे जितने भी पावर वाले सवाल हो तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, बाइनोमियल सीरीज से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी जो मर्जी टर्म हो, ठीक है। यहां पर 1 नहीं है, 1 आएगा तो बाइनोमियल सीरीज को हम अप्लाई करेंगे यहां पर। चलो जी, मुझे 1 चाहिए, यहां पर मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसमें से और इसमें से x को कॉमन लूंगा। जब x को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये बाहर पावर है तो बाहर पावर भी लिखनी पड़ेगी n। कॉमन तो ले लिया मैंने, ठीक है। तो इधर से तो बेटा कॉमन नहीं आता था हमारे पास, सॉरी इधर से तो कॉमन आ जाता है 1 प्लस, लेकिन इधर से कॉमन नहीं आता। ये डेल्टा एक्स सिंबल है, एक नंबर है, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है, इधर से कॉमन नहीं आता तो वो डिवाइड कर देंगे हम। लेकिन हमने कॉमन जरूर लेना था यहां पर 1 बनाने के लिए, ठीक है। यहां पर 1 बनाने के लिए मुझे x कॉमन लिया, बाहर पावर थी वो भी साथ आ गई, और माइनस एक्स पावर n, ये दोनों सेम है, इन दोनों को बाहर कॉमन ले लेते, x की पावर n आ जाएगा हमारे पास। तो जब कॉमन लेंगे इसको और इसको, ये बचेगी हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की होल पावर n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं और अपने डेल्टा x की वैल्यू निकालते हैं इस एक्सप्रेशन में से। यहां पर हमने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस ये x की वैल्यू है और ये n के बराबर ही है। तो किसके बराबर होता है, सिर्फ 3 टर्म्स लिखनी है, 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं बेटा, ये वैल्यू वैसे आ गई x की पावर n। इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करो, 1 प्लस 1 वैसे ही आएगा n इंटू एक्स, n की वैल्यू n के बराबर ही है जो पावर में है, n और n सेम है, n x, x की जगह क्या है डेल्टा x ओवर x, यानी 1 प्लस एन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन फार्मूले का ओवर 2 का फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर n, फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये फार्मूला अप्लाई करके लास्ट में क्या बेटा हमारे पास -1, ये नहीं भूलना आपने, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसे लिखते वक्त। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, ये x की पावर n वैसे का वैसे ही, यह आ जाएगा n इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यह आ जाएगा डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन लेनी है, n भी कॉमन आता है, डेल्टा x ओवर x भी कॉमन आता है, तो दोनों वैल्यूज आपने कॉमन लेनी है। तो ये x पावर n वैसे का वैसे ही, n कॉमन आता है, n कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आता है, डेल्टा x ओवर x ये कॉमन आ चुका। उसके बाद ये तो पूरी वैल्यू बाहर आ गई, तो इधर क्या बचना बेटा 1, तो इधर क्या आ जाएगा n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और डेल्टा x ओवर x का क्या बनेगा स्क्वायर नहीं बनेगा, एक वैल्यू बाहर आ चुकी। अब देखो बेटा ये वैल्यू कॉमन आ चुकी, अब डेल्टा x से सेपरेट हो चुका है, यही तो मैंने बताया था जब सेकंड स्टेप करना होता है, यानी इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है डिफरेंस को, तो डेल्टा x की वैल्यू चाहिए होती है। डेल्टा x मल्टीपल में आ चुके हैं, जब मल्टीपल में आ जाए तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्पेस कम है तो मैं यहां पर लाइन लगा के इसे प्रूफ कर रहा हूं, तो लिखते हैं इसे यहां पर डबल लाइन कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो सवाल। तो लेफ्ट साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ जाएगा बेटा डेल्टा एक्स के बराबर, ये वाली डेल्टा एक्स इधर आगे क्या होगा डिवाइड, ये x की पावर, इस x की पावर क्या 1, 1 इसके साथ आगे क्या होगी ऊपर माइनस होगी, तो ऊपर आ जाएगा बेटा n लिखेंगे पहले जो बच गया n,
ये पावर इसके साथ आगे क्या होगी माइनस n माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 बचा और ये वैल्यू बच गई n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। जब ये बन जाए तो लास्ट स्टेप हमने क्या करना था अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई कर रहे थे अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो एफ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x और राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करनी है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो राइट साइड पे क्या n x पावर n माइनस 1 1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये तो हमारे पास डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन बनती है f डैश की, किसकी f डैश की। अब इधर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू इधर डेल्टा x है, ये कंप्लीट वैल्यू ये आंसर क्या बनेगा 0 के बराबर आएगा। किसका आंसर आएगा 0। जब आप डेल्टा x पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मैं डायरेक्ट 0 कर दूंगा इसे, तो ये जाएगा n x पावर n माइनस 1 और इधर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस सो ऑन। तो दिस इंप्लाइज f डैश यानी डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 इंटू 1 बचा, तो फाइनल क्या आ गया हमारे पास f डैश आ जाएगा n x n माइनस 1। तो ये सिंपल पावर रूल हमारे पास प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव के लिए किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि मैंने कौन सा प्रूफ करवाया है। ये थ्योरम नंबर 2, ये वाला थ्योरम जो आपके पेज 248 पर मौजूद है, ये प्रूफ कर दिया। दो केस पूछ सकता है, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए भी। ये पॉजिटिव तो इसी तरह लेके चलना है, अगर नेगेटिव पूछे तो इधर माइनस n लिख देना है। माइनस n लिखेंगे तो बाकी जहां जहां पर n लिखा हुआ है, ठीक है, जहां जहां पर क्या लिखा हुआ है n, उसकी जगह आपने क्या लिखना है माइनस n लिख देना है। ये आपने खुद करना है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। अच्छा बेटा, एग्जांपल नंबर 6 से पहले एक और थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे भी आपने मार्क कर लेना। ये पुरानी किताब के अंदर भी था, तब भी ये सवाल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता था कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। या ये कह देगा या आपको लिख के दे देगा प्रूव दैट, कि ये प्रूफ करें। दोनों में से कुछ भी, किसी तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है। डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, या प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल सी एफ डैश, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, चले स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है y इक्वल सी एफ ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप क्या होता है, लेकिन इधर x है इधर y, दोनों वेरिएबल्स हैं। जब दोनों वेरिएबल्स हो तो दोनों में ऐड करते हैं, तो y की जगह y प्लस डेल्टा y लिखते हैं और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखते हैं। ये स्टेप नंबर 1 हो चुका। y प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो डेल्टा y इक्वल सी एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा और माइनस y हमारे पास, ठीक है। y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन थी स्टार्टिंग के अंदर, डेल्टा y इक्वल सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की बेटा वैल्यू क्या है सी एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आता है हमारे पास बेटा डेल्टा वाई, सॉरी सी कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है सी। जब सी कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा बेटा, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे पीछे हमारे पास सवाल होते थे तो हम सिंप्लीफाई कर लेते थे, क्योंकि जो हमने सेकंड स्टेप करना होता है इसको सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन ये तो वैसे ही है, जर्नल कोई फंक्शन तो दिया नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है। जब ये बन जाए तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेल्टा वाई है तो डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये सी बाहर ही लिखा रहने देंगे, तो यहां पर आ जाएगी क्या वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इसको भी डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स के साथ, इसको भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। जब डेल्टा के साथ डिवाइड कर दे तो लास्ट स्टेप बेटा हमारे पास क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो हम लास्ट में यही काम करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो लिमिट आ जाएगी बेटा हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, सी बाहर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये जो डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, जब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये टोटल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बनता है। सी वैसे का वैसे ही, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी जर्नल है लेकिन ये किसके बराबर होता है, एफ डैश के बराबर। तो ये रिजल्ट हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो चुका। सिंपल याद रखें, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को हम कॉमन लेंगे बाहर और डेरिवेटिव किसका लेंगे, फंक्शन का। ये थर्ड रूल पढ़ लिया हमने डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स के रूल्स आने चाहिए आपको, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। अब हमने ये सिंपल सा डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर के साथ। अभी हमने एक प्रूफ किया कि अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को हमने बाहर लेना होता है डेरिवेटिव लेने के लिए। जब इसको स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन डी ओवर डी एक्स, 3x पावर 4/3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, x की पावर 4/3 का। ये सिंपल रूल जो हमने थर्ड में प्रूफ किया। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को कॉमन बाहर मल्टीपल में लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव में तो सिंपल पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो सिंपल पावर रूल अभी हमने प्रूव किया, डी ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, एक्स पावर एन, यानी एन मल्टीपल में और n माइनस 1, ये पावर रूल है। तो पावर हमारे पास क्या है, 4/3, पावर मल्टीपल में आ गई सिंपल पावर रूल के मुताबिक, और इसमें एक माइनस करना, 4/3 माइनस 1, तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 4। जब इसको सॉल्व करनी है आपने कैलकुलेटर से तो ये पावर 1/3 बनेगी हमारे पास, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल थी, ऐसी एग्जांपल एमसीक्यूज के अंदर आती तो आपने उसके लिए प्रिपेयर करना है। ये जस्ट थ्योरम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे लिखी गई थी। अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम थ्योरम नंबर 4 प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 4 के हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, अगर एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए उसका सम और डिफरेंस का डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है। अब एग्जाम्स में आपको इस तरह आ सकता है, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, चाहे प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, एक ही तरह की रिप्रेजेंटेशन है। ये लिख लें चाहे आप ये लिख लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड दोनों का दोनों सेम हमारे पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पहले मैं सम को प्रूव करूंगा। अगर आपको सम समझ आ गया तो डिफरेंस आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जहां पे प्लस लिखा हुआ वहां पे आप क्या लिख देंगे, माइनस। मुझे इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसको लेट कर लेते हैं किसी फंक्शन के बराबर, ठीक है। एक नया फंक्शन दे देते हैं नाम, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशंस की मदद से। तो पहला स्टेप क्या बेटा हमारे पास, रिप्लेस करते हैं हम x बाय एक्स प्लस डेल्टा x आ जाएगा। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तीन जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो फाई ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल, इधर भी x है, x प्लस डेल्टा x प्लस g, इधर भी x है, इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। देन हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सेकंड फंक्शन क्या हमारे पास, फाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस
फाइव ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, पहले ये लिखना है हमने। तो ये वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये लिख ली। माइनस फाइव ऑफ एक्स, फाइव की वैल्यू ये है, जब माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है बेटा, देन हम सेपरेट कर लेते हैं इसको भी और इसको, एफ वाले फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन अलग कर लें आप, और प्लस दूसरा फंक्शन जी वाला अलग कर लें, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब यहां से तो सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स की वैल्यू तो आ नहीं सकती, जब आएगी नहीं तो हम क्या किया करेंगे, डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है, इधर भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है, इधर भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है। तो यह देखा फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी डिवाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए इस तरह के फंक्शंस तो हम पहले बना चुके हैं, जब ये बन जाए, ये भी उसी तरह के फंक्शंस हमारे पास, यहां पर एफ है, यहां पर फाइव है और यहां पे जी है हमारे पास। ठीक है, काम तो वही है हमारे पास। तो लास्ट स्टेप क्या करना था, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करनी होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। चलिए जी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी कर दी, अब इधर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये डेरिवेटिव बनेगा फाई का, ये डेरिवेटिव बनेगा एफ का, और ये डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास जी का बाय डेफिनेशन के मुताबिक। तो यहां पर लिख लेते हैं ऊपर स्पेस बना के, इधर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यहां पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और ये भी आ जाएगा डेरिवेटिव किसका आ जाएगा हमारे पास, एफ का, और यहां पर किसका आ जाएगा, जी का। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव्ड हो चुका। तो फाइव किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो फाइव की वैल्यू, लेकिन बाहर उसका क्या डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अगर दो फंक्शंस प्लस हो, उनका अगर डेरिवेटिव लेना है तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, एफ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, दो तीन बातें यहां पे समझ लें। ठीक है, जैसे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, द प्रूफ, एक तो हमने प्रूफ कर लिया, द प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट इज सिमिलर, सेकंड पार्ट से मुराद यहां पर माइनस होगा, जस्ट यहां पे माइनस लगा के आपने ये रिजल्ट खुद प्रूफ करना है। ठीक है, प्लस वाला मैंने करवा दिया है, माइनस वाला बिल्कुल एज इट इज इसी तरह लेके चलना है, यहां पर माइनस माइनस साइन चेंज करते जाना, आपका रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे नोट कर ले, सम और डिफरेंसेस फार्मूला कैन बी एक्सटेंडेड, फाइंड डेरिवेटिव मोर देन टू फंक्शन, ये तो दो फंक्शंस के लिए प्रूफ किया है, दो से ज्यादा के लिए भी यही रिजल्ट होगा, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच, जितने मर्जी फंक्शन हो जाए, हम सबके लिए इस तरह डेरिवेटिव को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता चला, अगर दो फंक्शंस प्लस हो तो डेरिवेटिव अलग अलग लेना दोनों फंक्शंस का। तो ये था थ्योरम नंबर 4, और इसी से रिलेटेड ये जो एग्जांपल है ये वाली, ये तो थ्योरम नंबर 3 से है, और ये थ्योरम नंबर सॉरी ये सम, इसी से रिलेटेड दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं 7 और 8। चलिए बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ,
हमें ये फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव हमने मालूम करना है, यानी dy बाई डी एक्स। चलें स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। लेफ्ट साइड पे क्या y, तो डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है, d ओवर डी एक्स, यानी ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये कांस्टेंट है, थ्योरम नंबर 3, कांस्टेंट बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, फंक्शन का x की पावर 4 का, प्लस ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, x क्यूब का, थ्योरम नंबर 3। ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। इधर डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, x स्क्वायर का, यहां से 2 बाहर आएगा। ये डेरिवेटिव लेंगे हम जस्ट किसका, x का डेरिवेटिव, और लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कॉमन नहीं लेते, उसी का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहां पे सिंपल पावर रूल अप्लाई करते हैं। 3/4 वैसे ही, ये पावर पहले पावर में एक माइनस करना है, 4 माइनस 1, ये पावर मल्टीपल में पावर रूल के मुताबिक, और इसमें एक माइनस करना है। उसके बाद 1/2 वैसे ही, ये पावर 2 है, ये मल्टीपल में, इसमें एक माइनस करना है। और x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, ये याद रखें, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर। तो ये 4 कैंसिल आउट, तो 3x की पावर 4 बचा, ये 3 और 3 कैंसिल, 2x का स्क्वायर बचा, माइनस करने से पावर 2 के साथ कैंसिल, x बचा, ये जस्ट 2 बचेगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, एग्जाम्पल नंबर 7 का। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो मेथड से हम कर सकते हैं। दोनों मेथड में आपको करवा देता हूँ। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या होगा बेटा हमारे पास, इसे कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7x का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x का क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35। तो अरेंज करते हैं, तो ये x की पावर क्या आ गई, 5, और पहले क्यूब लिख लेते हैं, क्यूब, और फिर 7x स्क्वायर, और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये डेरिवेटिव इस तरह ले सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई हो चुका, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। पावर रूल, पावर पहले पावर में एक माइनस करना है, पावर पहले पावर में एक माइनस, बेटा मैंने यहां पे डायरेक्ट कर दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पावर नंबर बाहर, और ये मल्टीपल में पावर मल्टीपल में, और उसमें एक माइनस कर दिया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर। तो फाइनल dy बाई डी एक्स, 5x पावर 4, 15x स्क्वायर, 14x। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख लें, सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, जो अभी हमने प्रूव करना है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो y किसके बराबर है हमारे पास, ये आपको करवा देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया चैप्टर पहले, तो आप इसी तरह एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। तो डिफरेंशिएट, डायरेक्ट लिखते हैं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना है, सेकंड का, x क्यूब प्लस 7, उसके बाद सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। अब ये तो एज इट इज है, x स्क्वायर प्लस 5। जब इसका डेरिवेटिव लेना है x क्यूब का, पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे, 3x स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 3x का स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 7 का 0, ये 0, ये मैं 0 नहीं लिख रहा। उसके बाद ये वैसे आ जाएगा क्यूब 7, और ये आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में एक कम 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 5 का डेरिवेटिव भी 0 होता है, 7 का डेरिवेटिव भी 0।
अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, ये आ जाएगा हमारे पास कितना बनता है 3x⁴ मल्टीप्लाई करवाएं 3x⁴ 15x², इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 2x⁴, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 14x, ये पावर 4 ये पावर 4, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 5x⁴ 15x² प्लस 14x, दोनों से आंसर सेम आता है। आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ले लें या प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दें, दोनों ही सिंपल हैं, ठीक है, दोनों ही मैंने आपको बता दी। अब आगे प्रूफ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव अब हमने मालूम करना है। तो y किसके बराबर हमारे पास गिवन किया हुआ है, तो y इक्वल गिवन है दैट इज 2√x प्लस 2 इंटू x माइनस √x के बराबर, ठीक है। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते फिर डेरिवेटिव लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ 2x √x, x √x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ लेकिन माइनस का साइन, 2√x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ 2x, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ माइनस 2√x आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हमारे पास x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2, ये कट देगा, इधर बचेगा -2x, ये 2x वैसे ही, और ये पावर क्या बनती है x की पावर 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 2x की पावर 3/2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, -2x पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेते तो सिंपल हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y क्या आ जाएगा dy/dx, 2 बाहर, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है यहाँ पे x की पावर 3/2 का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 बाहर x की पावर 1/2, दोनों पे सिंपल पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। पावर पहले, पावर में एक माइनस, जब इसमें एक माइनस करेंगे तो 1/2, ये आपने खुद चेक करना है। अब -2 वैसे ही, पावर पहले, इसमें एक माइनस करेंगे तो -1/2, ये 2 कैंसिल, तो यह 3x पावर 1/2, ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर -1/2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर इसका आंसर दे दिया, ये भी इसका आंसर बनता है हमारे पास, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा अब थ्योरम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ में आ सकता है डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट रूल, ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका हमने डेरिवेटिव प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया। आपको एग्जाम में इस तरह आ सकता है f(x) मल्टीप्लाई डैश से मुराद डेरिवेटिव है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव लेना है उसे हम लेट कर लेते हैं फाई के बराबर, जैसे हमने 4 को प्रूव किया वैसे इसे प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेंगे फाई ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालना है f(x) g(x), ठीक है। पहला स्टेप क्या है, रिप्लेस करते हम x बाय x प्लस डेल्टा x, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, x की जगह डेल्टा x प्लस डेल्टा x, इधर भी लिखेंगे, ये लिख लिया और ये भी हमने लिख लिया। जहां जहां पर x था, यहां पर x की जगह x प्लस डेल्टा x, यहां पर x की जगह x प्लस डेल्टा x, यहां पर भी x की जगह x प्लस डेल्टा x। ये फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है आगे। सेकंड फंक्शन क्या है, फाई x प्लस डेल्टा x माइनस इधर क्या है हमारे पास फाई ऑफ x, ये सेकंड पहले लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है f x g ऑफ x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फंक्शन बन चुका।
ठीक है, अब हमने आगे इसको कैसे लेके चलना है ये बात समझनी है अब आपने यहां से। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इधर लिख लेते हैं एक लाइन, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग। क्या करना है बेटा, आपको समझाते हैं ये क्यों मैं ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये वाला फंक्शन आगे जाके आपको क्लियर एंड कट पता चलेगा। ये जो मल्टीपल में है इसको हमने माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। जरा देखिए, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, फाइव एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, पहली वैल्यू, ये पहली वैल्यू लिख दी मैंने। अब पहली और दूसरी के दरमियान ये माइनस भी करना और प्लस भी। पहले मैं माइनस लिखूंगा, माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। ये माइनस की ये प्लस भी करनी बेटा हमने, जब प्लस करेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये माइनस क्या आ जाएगा लास्ट में, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये कॉमन आती है, इसे हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन क्या आ गया हमारे पास, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन आता है, जो सेम वैल्यू, दैट इज एफ ऑफ एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो हमारे लिए डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाता है। आप इस लाइन के अंदर देख सकते हैं ये वाला और ये सेम बन चुके हैं। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है, 5 ओवर डेल्टा एक्स, इसके नीचे डिवाइड करना है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी एज इट इज, इसके नीचे भी डिवाइड करना है। इस तरह के जो सेम सेम फंक्शंस हैं तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ चुका, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन तीनों एक जैसे बन चुके हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं हम, तीनों पे अप्लाई करनी लिमिट, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। चलो जी, तो लिमिट मैं लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, पहले मैं इस पे लिखूंगा 5 ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 5 ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इस पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये वैसे लिखेंगे हम, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बड़ी ब्रैकेट, ये वाला फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, पहले एफ ऑफ एक्स है और फिर इसके साथ लिखेंगे ये वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। ये लास्ट स्टेप था, लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। अब देखें, जब इस पे लिमिट अप्लाई की, ये तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, ये डेल्टा, ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, जस्ट जी ऑफ एक्स। जब इस पूरे पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव बनता है किसका, फंक्शन का, ये वैसे ही, इधर कुछ भी नहीं है डेल्टा एक्स, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जी ऑफ डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब रीअरेंज कर लेते हैं, इसको पहले इसको बाद में, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास ये बनता है इसका एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का होल डेरिवेटिव, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया।
एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव्ड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम थ्योरम नंबर 6 सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए क्वोशंट या क्वोशंट रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो इस फॉर्म के अंदर तो ये रिजल्ट हमने प्रूव्ड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। अब ये दो फंक्शन जो डिवाइड हो रहे हैं इनका डेरिवेटिव हमने मालूम करना है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, फाई ऑफ एक्स के बराबर, फाई ऑफ एक्स क्या बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये भी एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर भी आ जाएगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना हमने, देन फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई, ये भी लिखना है, फाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप माइनस कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा बेटा जब एलसीएम लेंगे तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इसका एलसीएम ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैं एलसीएम ले रहा हूं इन दोनों का, यहां पर दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स, साथ में क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब यहां पर भी हमने एक काम करना है, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग इन नोमिनेटर। नोमिनेटर में क्या ऐड करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस भी करना है इंटू जी ऑफ एक्स, यानी ये वाला ऊपर यहां पर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वैसे ही फाई ऑफ एक्स ये भी वैसे ही। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे नहीं लिखना, इसे लिखना है अब हमने जी ऑफ एक्स एज इट इज। ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये वाली माइनस करनी है, पहले माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये माइनस भी कर दी और साथ में ये प्लस भी कर दी इन दोनों के दरमियान डेरिवेटिव को मुकम्मल करने के लिए। तो ये देगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा नीचे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आता है बेटा, जी ऑफ एक्स, इसमें से जी ऑफ एक्स कॉमन आता है तो अंदर क्या बचता है बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर क्या बच गया माइनस एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आता है एफ ऑफ एक्स, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेना है क्योंकि हमने डेरिवेटिव को मुकम्मल करना है। माइनस को कॉमन लेंगे दोनों में से तो ये पहले लिखी जाएगी और ये वाली वैल्यू बाद में जी ऑफ एक्स की। माइनस कॉमन लेना, जो हमने प्रूफ करना उसमें माइनस है, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखें लेफ्ट साइड पे 5 प्लस डेल्टा, ये आ जाएगा एक्स जी, सॉरी ये फाई है, फाई ऑफ एक्स, ये वाली शेप, ये शेप और ये शेप सेम बन चुकी। अब डिवाइड करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, किसके साथ डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स के साथ। अच्छा इधर तो आ जाएगा फाइव एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लेकिन यहां पर ये जो फंक्शन है ना, ये डिवाइजर को थोड़ी देर के लिए बाहर लिख लेते हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। तो यह आ जाएगा, जरा इस स्टेप को समझना है, ये मैं जरा
डिवाइजर मल्टीपल की फॉर्म में लिख रहा हूं, डिवाइड था उसे मल्टीपल में लिख दिया, क्योंकि मुझे इसके नीचे डेल्टा एक्स चाहिए, इसके नीचे डेल्टा एक्स चाहिए, ये और ये इसके नीचे तो लिख दिया। अब बारी किसकी है, यहां पर आ जाएगी बेटा हमारे पास जी ऑफ एक्स पहले लिखना है और इसके नीचे डिवाइड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी कर दिया डिवाइड, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके नीचे भी डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ले जी ये डिवाइड कर दिया। जब ये और ये सेम बन जाए रेशियो फॉर्म के अंदर, तो लास्ट स्टेप हमने क्या करना था, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट को अप्लाई करते हो और अपना रिजल्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो जी प्रूव करते हैं अब अपना फाइनल रिजल्ट। तो इधर भी लिमिट लिखनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे लिमिट अप्लाई करनी कंप्लीट। मैं एक ही दफा बाहर लिखूंगा तो वैल्यूज लिख देंगे हम। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और पहले ये वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ब्रैकेट जी ऑफ एक्स और इधर आ जाएगी ये वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस जगह कम है मैं नीचे लिख रहा हूं। अब ये वैल्यू लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस के बाद ये लिखना है ब्रैकेट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, आप देखें मैं लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये तो सिंपल फाई का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास। यहाँ पर डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को जब 0 पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स, ये वैल्यू जी ऑफ एक्स, ये भी क्या बचेगी जी ऑफ एक्स आएगी। ठीक है, ये होल ये डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास, ये जी बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एफ और डेरिवेटिव इसका आ जाएगा जी ऑफ एक्स का। तो इधर भी लिमिट अप्लाई की, ये जी ऑफ एक्स आ गया, इधर लिमिट अप्लाई की तो ये डेरिवेटिव आ गया, इधर लिमिट अप्लाई की तो ये डेरिवेटिव जी का आ चुका। देखिए जी मुकम्मल हो चुका। तो फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी ओवर डी एक्स, फाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के बराबर, ये डेरिवेटिव इसका था, ये स्क्वायर बनेगा, इसको डिवाइजर की शक्ल में लिख लेते हैं। जब डिवाइजर की शक्ल में लिखना है जी ऑफ एक्स का क्या बनेगा, ये स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। सिंपल सा प्रूफ था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेंथ थी, ये हमने यहाँ पर तमाम के तमाम 6 थे आपकी बुक के अंदर, 6 के 6 रूल्स हमने प्रूव कर दिए। इन्हीं की मदद से हमने 13.2 सॉल्व करनी है। ठीक है, 13.2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसे लेट कर ले y के बराबर। अब यहाँ पर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमने क्वोशंट रूल प्रूव किया है, इस रूल की मदद से हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। ठीक है, चलिए जी लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये तो y है, ये तो dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा हमारे पास, लेकिन यहां पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले डिवाइजर में g ऑफ एक्स का स्क्वायर, नीचे सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव बेटा हमारे पास आएगा ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन क्या है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 के बराबर। ठीक है, ये फंक्शन ऊपर आ गया डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस साइन फार्मूले का, ये वाला एज इट इज, और डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, जो नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको क्वोशंट रूल आता है, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, इस रूल की मदद से मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। चले जी, अब डेरिवेटिव अगर बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर है तो ये
आसान है आपके लिए। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वैसे का वैसे आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने 2 बाहर, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बनता है पावर रूल। पावर पहले, पावर में एक माइनस करेंगे 3 माइनस 1 तो ये बनता हमारे पास, ठीक है। कांस्टेंट बाहर 3, इस पे भी पावर रूल, पावर पहले, पावर में एक माइनस तो 3x सॉरी 2x आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। और आएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, और ये क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में एक माइनस, पावर पहले, पावर में एक माइनस, और इसका डेरिवेटिव 0 आ चुका हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 6x आ गया माइनस, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवा देते हैं बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6x पावर 4, इसको इसके साथ माइनस 6x का क्यूब, इसको इसके साथ प्लस 6x स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस 6x आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना 4x पावर 4 माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ 6x का क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 टू 10x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये और ये 2x पावर 4, 6 में से 4 को माइनस किया ये आ गया, उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर और ये माइनस 16x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ चुका हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा डेरिवेटिव मुकम्मल हो चुका है। तो 13.2 की तमाम एग्जांपल्स भी हमने प्रूव्ड कर दी। अब लास्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स रहती हैं, छोटी छोटी सी एग्जांपल है, ये प्रूव करते सॉरी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। चल बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है 13.3 से रिलेटेड, यानी डेरिवेटिव्स को हम कहां पर अप्लाई करते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। स्टेटमेंट को समझिए, साथ साथ मैं बताता चला जाऊंगा। पहली एग्जांपल है अ कंपनी प्रॉफिट फंक्शन, एक कंपनी का ये प्रॉफिट फंक्शन दिया वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी यहां पर जो एक्स है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करता है इस फंक्शन के मुताबिक। डिटरमिन द मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8, यानी मार्जिनल प्रॉफिट निकालना। जब आपने मार्जिनल प्रॉफिट निकालना हो तो सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। ये फंक्शन हमें गिवन है, इसका हमने सिंपल क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ये फंक्शन गिवन है, चले जी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मार्जिनल फंक्शन सॉरी मार्जिनल प्रॉफिट के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा पी डैश, इसका डेरिवेटिव 100 बाहर, डेरिवेटिव बेटा किसका लेना हमने, एक्स का, ये नंबर भी बाहर, डेरिवेटिव इधर किसका लेंगे, एक्स का स्क्वायर। थर्ड रूल के मुताबिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में एक माइनस 2x आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x, तो यह आ जाएगा 100 माइनस 10x। लेकिन हमने मार्जिनल प्रॉफिट किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 8 पर, तो इधर पुट करेंगे तो हमें मार्जिनल प्रॉफिट मिल जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 के बराबर। तो इतनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो हमें मार्जिनल प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज मार्जिनल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा एग्जांपल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13 की। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन की मदद से, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फंक्शन, ये हमें फंक्शन गिवन है, इसके मुताबिक जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एस ऑफ टी इज द पोजीशन इन मीटर्स, टी इज द टाइम, एस पोजीशन है उसकी, टी टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये पोजीशन गिवन की है।
अच्छा, जब डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट तो हमें इस पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, किस पे चेक करनी, 2 पर। चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इस पार्टिकल की जो हमें गिवन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के मुताबिक, ठीक है। तो डी एस ओवर डी टी, तो जब इसमें ये बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा टी का क्यूब, 3 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी, टी का स्क्वायर, 2 बाहर, टी ओवर डी टी, टी का डेरिवेटिव, डी एस ओवर डी टी, ये वेलोसिटी होती है हमारे पास फंक्शन की, ठीक है। पावर रूल, पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे, ठीक है। पावर पहले पावर में एक माइनस, ये 3 बाहर, पावर पहले पावर में एक माइनस कर दिया, सिंपल पावर रूल। और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये v ऑफ टी बेटा क्या बनेगा, 12 टी स्क्वेयर माइनस 6 टी प्लस 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। हमने जो वेलोसिटी चेक करनी है वो किस पॉइंट पे बेटा चेक करनी, एट एक्स इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो यह जाएगा वेलोसिटी एट 2 पर, टी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 48 आ जाएगा। सॉरी, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, जब इसे सॉल्व कर लेंगे एक ही दफा तो हमारा 38 आंसर आएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ये वेलोसिटी आ चुकी। दूसरी चीज हमने क्या मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। अगेन वेलोसिटी को लिखते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कहलाती है हमारे पास। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी डी वी ओवर डी टी, पावर कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव बेटा किसका आ जाएगा, टी का स्क्वायर, 6 बाहर, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, टी का, डेरिवेटिव लास्ट में किसका आ जाएगा, कांस्टेंट का। तो ये तो आ जाएगी एक्सेलरेशन, आ जाएगी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन आती है। ये आ जाएगा पावर पहले पावर में एक माइनस, ये टी का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास क्या आ गई, 24 टी 6 एट किस पर चेक करनी, t इज इक्वल टू 2। अब जब पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 तो आ जाएगा 24 2 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस 6 दैट इज 42, एक्सेलरेशन आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर मीटर पर सेकेंड आ गई, इधर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 13 भी हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, आ बैंक ऑफर्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है इन्वेस्टमेंट। इस रेट के मुताबिक बैंक ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट, यानी हर साल के बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो इस फंक्शन के मुताबिक मिलेगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, जब भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी हो तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये याद रखना है। ये फंक्शन गिवन है और हमने रेट ऑफ चेंज यानी इसका डेरिवेटिव मालूम करना है कि 10 साल बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखें प्रॉब्लम कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगी, हमें कितनी आसानी से पता चल जाएगा 10 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा इस फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेना हमने, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी ओवर डी टी, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव बेटा हम लेंगे इस फंक्शन का 1 प्लस 0.04 टी की होल पावर, यहाँ पे जर्नल पावर रूल अप्लाई करेंगे। जर्नल पावर रूल हम पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था 13.2 के अंदर एक्सरसाइज में। पावर पहले पावर में एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल के अलावा है। सिंपल हो तो सिंपल पावर रूल अप्लाई करते हैं, 1 प्लस 0.04 टी आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखें, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की पावर आ जाए तो पहले पावर में एक माइनस और फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल पावर रूल नहीं, ये जनरल पावर रूल होता है हमारे पास। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं, 5000 और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.04 ये टी
इसका डेरिवेटिव 0, ये खत्म, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1, ये डेरिवेटिव आ गया। अब फाइनली इधर से ये वैल्यू बचेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये बच गया 0.04 और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय टी। ये वैल्यू ये आ गई, ये बच गई, ये बच गई और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वी ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज आ गया इन्वेस्टमेंट में। अब टी की किस पर चेक करनी, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद कितनी वैल्यू होगी हमने ये बताना है हमने। ठीक है, चलिए 10 साल बाद चेक करते हैं। तो टी की वैल्यू पुट कर देते ऐड टी इज इक्वल टू 10, एक ही दफा कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो डी वी ओवर डी टी, टी इज इक्वल टू 10, 5000 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.04 और ये आ जाएगा 1 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 10 होल। इसको एक ही दफा कैलकुलेट कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही दफा कैलकुलेशन कर लिया है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 560 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 14 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर की। चलो बेटा, इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 15, स्टेटमेंट हमारे पास है द स्ट्रेस ऑन बीम अंडर अ वेरिंग लोड इज मॉडल्ड बाय, ये हमें स्ट्रेस फंक्शन गिवन है बीम का एस ऑफ एक्स इक्वल 500x माइनस 2x का क्यूब, वेयर एस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पास्कल है, उसका यूनिट होता है, एक्स इज अ डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम द बीम फिक्स एंड से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है, जो बीम फंक्शन हमें गिवन है इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू 5 पर। चलिए जी बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना, हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो स्ट्रेस फंक्शन है डी एस ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव और 500 बाहर, और डेरिवेटिव बेटा हम किसका लेंगे, सिंपल एक्स का, 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव किसका बनेगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है 1, ये आ जाएगा 1 और इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले, पावर में एक माइनस, जब इसमें माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा माइनस 6 एक्स का स्क्वायर। ये अभी सिर्फ डेरिवेटिव आया, हमने रेट ऑफ चेंज चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 5, इसमें पुट करते हैं डी एस ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 माइनस 6 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 6 इंटू 25, ये आ जाएगा 500 माइनस 150 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 350 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पर पास्कल पर मीटर। ठीक है, तो ये आ चुका हमारे पास, या इस तरह लिखे पास्कल इन मीटर। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट, 15 कंप्लीट होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो चैप्टर नंबर 13 था उसके तमाम की तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया विद थ्योरम के साथ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ये चैप्टर की एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं।